दोस्तों, तो क्राफ्ट थिएटर प्रस्तुत करता है सोने की चिड़िया। इसके राइटर डायरेक्टर हैं वीरेंद्र रंजक जी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सोने की चिड़िया कहाँ गई? अरे ओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। क्राफ्ट थिएटर आया है, नया संदेशा लाया है। क्राफ्ट थिएटर आया है, नया संदेशा लाया है। आज क्राफ्ट थिएटर बोलेगा, सारे राज खोलेगा, आज क्राफ्ट थिएटर बोलेगा, सारे राज खोलेगा। सोने की चिड़िया कहाँ गई? कहाँ गई है? कहाँ गई? सोने की चिड़िया कहाँ गई? कहाँ गई है? कहाँ गई? हमारी सोने की चिड़िया कहाँ गई? कौन ले गया? कहाँ गई हमारी सोने की चिड़िया? क्या आपने देखा है हमारी सोने की चिड़िया कहाँ गई? तुझे बता सके कि हमारी सोने की चिड़िया कौन ले गया? अरे कौन सी सोने की चिड़िया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे हम बिल्कुल ही बकवास नहीं कर रहे। याली यहाँ सुनिए, सारे धनपति कह रहे, अरे विलक विलक के सारे नेता मंत्री कह रहे। आजादी से पहले हमारा देश सोने की चिड़िया थी और यही राह गड़ापती रहती सारी पेड मीडिया भी। आजादी से पहले ऐसा क्या हुआ? कहते हैं एक एक करके विदेशी आते रहे और हमारी सोने की चिड़िया और आजादी के आते आते हमारी सोने की चिड़िया झूठ 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 एकदम से कोरा झूठ नेता मंत्री मचा रहे हैं झूठ 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 एकदम से कोरा झूठ धनपति नेता मंत्री मचा रहे हैं झूठ। द्रविड़ों की इस मातृभूमि पे पहले लुटेरे आर्य हुए, आर्य हुए, आर्य हुए, आर्य हुए, आर्य हुए। झूठ को झूठ बचाया लेकिन यहीं बस गए वेदाचार्य हुए, आचार्य हुए, आचार्य हुए, आचार्य हुए, आचार्य हुए। फिर ऑस्ट्रिक मंगोल और हूण थे आए, जो भी आए यही बस गए, यही बस गए, यही बस गए, यही बस गए, यही बस गए। अरबी आए, फारसी आए, मुगल और अंग्रेज भी आए, ये सारे के सारे यही बस गए, यही बस गए, यही बस गए, यही बस गए, यही बस गए। अरे भाई विदेशी जो भी आए यहीं बस गए, तो फिर हमारी सोने की चिड़िया कौन ले गया? ये धरती निकल गई या आसमान खा गया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या वास्को डिगामा सब ले गया? क्या सब कुछ मंगोल और हूण ले गए? क्या बाकी बचा अंग्रेज ले गए? झूठ 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 एकदम से कोरा झूठ ये नेता मंत्री मचा रहे हैं झूठ झूठ। तो फिर हमारे सोने की चिड़िया कहाँ गई? कौन ले गया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सी सोने की चिड़िया? सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया अगर मिल भी गई तो क्या करोगे तुम? क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा उससे? उससे हमारा हक वापस मिलेगा। हमारा हक? हाँ, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। ईश्वर ने हमारे जन्म से पहले से सुरक्षित रखा हुआ है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व चिकित्सा, जो सुनिश्चित था, प्राकृतिक था। तब तो फिर हमारी आधारभूत जरूरतों की गारंटी मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल मिलनी चाहिए। बल्कि जनता का आंदोलन का मुख्य मुद्दा इससे ही होना चाहिए। जरा सोच कर देखिए, इस मुद्दे से भी बड़ा मुद्दा और कोई हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हिंदू ईसाई सबका है ये हिंदुस्तान, सबकी मांगे एक समान, रोटी कपड़ा और मकान, धर्म कर्म सब एक समान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और आज यहाँ के हिंदू अपने ही देश में खतरे में हैं। हमें राम राज्य स्थापित करना होगा। झूठ 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 एकदम से कोरा झूठ ये मंत्री ये नेता मंत्री बचा रहे हैं झूठ। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। फक्र से कहो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। और हमें शरिया कानून लाना होगा। झूठ 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 एकदम से कोरा झूठ ये धनपति नेता मंत्री बचा रहे हैं झूठ। In the name of the Father, in the name of the Father, ये नेता मंत्री मचा रहे हैं झूठ। वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो।
सब मकान टूटे हो, तुम सब चोर गए हो, जहाँ चलो जादू हो, तुम जागृति के घेरे हो। प्रागैतिहासिक आदि काल में जब हम आदि मानव थे, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना यादव थे, ना कोई मुल्ला, ना कोई पाठक, ना कोई रघुपति राघव थे, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई धनिक सदानव थे। जल जंगल जमीन था अपना, पशु पक्षी भी सहायक थे, ना कभी कोई बंदी आया, ना कभी कोई अफसोस है, प्रकृति के विशाल गोद में हम गोद में रहलाए थे। नदियों की सी बहते थे हम, ना कभी कोई अवरोध करता, मस्त बंदा चलते थे हम, ना कभी कोई विरोध करता। गरीबी का, बेरोजगारी का, महंगाई और लड़ाई का, हर जगह जो अत्याचार है, हर जगह जो भ्रष्टाचार है, केवल धनपति नेता मंत्री इस सब के जिम्मेदार है। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो हमारी बात, ध्यान लगाकर देखो और दे दो तालियों का। जनता में कोई दोष नहीं, संविधान बुरा नहीं है। जनता में कोई दोष नहीं, संविधान बुरा नहीं है। करो लगातार आवाज बुलंद, लड़ना कभी करो मत बंद, संघर्ष कभी ना हो मन, तभी होगा जीवन सुशांत। भारत माता की जय। जन का अधिकार लौटा दो, सरकार उपहार लौटा दो, मांग रहा है हिंदुस्तान, शिक्षक शिक्षा और सम्मान मांग रहा है देश महान। हमारी रोटी हमको वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारी रोटी हमको वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा अमर सदर वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा जदीद पावक वापस दो, वापस दो, वापस दो। मैं अरबपति हूँ, धनपति हूँ, पूंजीपति हूँ मैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बेताज बादशाह हूँ मैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मालिक हूँ मैं, संपूर्ण व्यवस्था का नियंता हूँ मैं असुर हूँ, दैत्य हूँ, नर पिशाच हूँ, महादानव हूँ मैं अपने इन्हीं दोनों हाथों से जनता का रक्तपान करता हूँ। पशुओं के रक्त में वो बात नहीं जो इन मनुष्यों के रक्त में। और आज मैं तुम लोगों को अपने इन्हीं दोनों की ताकत दिखाना चाहता हूँ। देखना चाहोगे तो देखो। ऐ गुलामों, चलो अपना अपना परिचय दो जल्दी। मेरा तलवा चाटने वाले पॉलिटिशियंस, मेरे टुकड़ों पर राज करने वाले हरामखोर राजनेता, जल्दी। धर्म का स्टार नेता, बहुप्रिय नेता, वामपंथी नेता। ऐ धर्म के ठेकेदारों, दुनिया को मानसिक गुलाम बनाने वालों, चलो अपना अपना परिचय दो जल्दी। मैं हिंदू बता दी, अगड़ बगड़ चल। मैं मौलाना बारिश रमको में रंजीत, मास्टर जॉनसन है, जॉनसन की। हमारे इन धर्माचारियों का कार्य निरंतर चलता ही रहता है। स्वीट वॉइस, ये धीरे धीरे जनता में ऐसा जहर बोलते हैं कि जनता कभी होश में आ नहीं सकती। और ये है हमारे जनता दल, इनके जरिए मैं राज करता हूँ और हमारे आगे का षड्यंत्र और क्रियाकलाप यही तय करते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह धन मैं बहाता हूँ और चुनाव जीतने के बाद ये हमारा काम खुशी खुशी करते हैं और हमारा फरमान भी जारी करते हैं। जन का अधिकार लौटा दो, ईश्वर का उपहार लौटा दो, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, शिक्षा चिकित्सा और सम्मान मांग रहा है देश महान। हमारी रोटी हमको वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारी रोटी हमको वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा ऊपर सर वापस दो, वापस दो, वापस दो।
वापस दो, वापस दो। देखो कैसे क्या हो रहा है सरकार, मकान और शिक्षा से वापस मांग रहे हैं। इनको ये सब किसने बोल दिया कि इनकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व्यवस्था सब हमने लूटा है? सरकार तुम बने, इनको ये सब किसने बता दिया कि तुम्हारी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व व्यवस्था हम सब ने लूटा है? देखो इनसे पता करो, इतने में अपना मुंह बंद रखेंगे। जल्दी हेलो 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 जी नेता जी, आंदोलनकारियों की स्थिति क्या है? आपने संपर्क करने की कोशिश की क्या? जी नेता जी, संपर्क भी और बात भी की। देखिए वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं और वैसे भी उनकी मांगे एकदम जायज है नेता जी। उनकी मांगे जायज है या नाजायज है, ये तुम कौन हो तय करने वाले? ये आंदोलन खत्म होना चाहिए। बात अरे किस बात की तनख्वाह खाता तुम? सुनो, षड्यंत्र करो, उल्टी योजना सुना दो उनको, कुछ करो, हराम खोरो। जी नेता जी, करते हैं। हेलो हेलो ऑफिसर, हेलो हेलो ऑफिसर, क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। कहिए शट अप! ऊपर से बाप जी लोग नाराज हो रहे हो, तुम लोगों में मस्ती चल रही है। सॉरी नेताजी। सुनो, नहीं मानते तो दो चार को गोली मार दो, खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी, जी, समझे? जी नेता जी। हेलो हेलो मीडिया बंधुओं, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? किसानों का ये आंदोलन दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है, जनता इनसे रोज जुटती चली जा रही है, तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो। क्या करें नेता जी? क्या करें? ये कोई सनसनीखेज मुद्दा तैयार करो, जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटकाओ। कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिला नेता जी। क्या? जी कोई बड़ा मुद्दा नहीं दे रहा? जी। कश्मीर का मुद्दा, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम रेप हत्या, हजारों मुद्दे। कुछ करो नारायण, कुछ करो। जी नेता जी, कुछ करते हैं। जन का अधिकार लौटा दो, लौटा दो। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है देश महान, शिक्षा, चिकित्सा और सम्मान मांग रहा है देश महान। हमारी रोटी हमको वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारी रोटी हमको वापस दो, वापस दो, वापस दो। आप देख रहे हैं क्राफ्ट स्टूडियो न्यूज़ टॉप 10 में आपका स्वागत है। आज किसानों का यह आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया था। सुरक्षा कर्मियों ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस से गोली भी छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। इस मुठभेड़ में हमारे कुछ सुरक्षा कर्मी बुरी तरह घायल हो गए। आपको बता दें, किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा सिंचाई की व्यवस्था की मांग थी। किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। हालांकि सरकार ने इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए एक अहम योजना को मंजूरी दे दी है। अब सरकार प्रत्येक किसानों को एक टॉयलेट मुफ्त देने जा रही है। धन्यवाद। हवन कुंड नमस्तों का झुंड तुम इंसान रख दिल पे हाथ पे क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। आज चारों ओर बहुराष्ट्र कंपनियों, भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अफसरों ने देश में लूटतंत्र स्थापित कर रखा है और हमारी शिक्षा व्यवस्था अथवा पत्रकार बंधुओं के द्वारा कोई भी जागरूकता नहीं फैलाई जा रही इस लूटतंत्र के बारे में। हमारी न्याय व्यवस्था एवं पुलिस व्यवस्था भी इस लूटतंत्र को खत्म करने में अब तक सफल नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसर है। और जब तक ये नेता भ्रष्ट रहेंगे तब तक ये भ्रष्ट अफसर नहीं सुधर पाएंगे। आजादी के 75 साल बाद भी ये भ्रष्ट नेता अपने फायदे के लिए अफसरों को भ्रष्टाचार करने पर मजबूर करते हैं। चुनाव जीतने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां हजारों करोड़ रुपए चंदे के रूप में बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद ये सारा काम उन्हीं उद्योगपतियों के करते हैं।
ऐसे में आम आदमी को सुध देने वाला कोई नहीं बचता। आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी जनता को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है। जनता एक दिन के लिए मालिक बनती है, बाकी नेता मंत्री धन कुबेर बने रहते हैं। अब सभी लोग जान चुके होंगे कि सभी प्रकार के भ्रष्टाचार की राजनीति ही है। जब अच्छे नेता सांसद अथवा विधायक बनने लगेंगे तभी तो व्यवस्था सुधार अस्पताल की सुधार हो सकती है। हमारे समाज के अच्छे लोग पैसों की कमी से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। जिसके पास काला धन है वही लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। और अच्छे लोग को मजबूर होकर सामनाथ या नागनाथ में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें समूह की मनोभाव धारा को समझना होगा। सच 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 समाज की चक्रधारा में किसी एक वर्ग की प्रधानता रहती ही है। नैतिकवान लोग समाज चक्र के केंद्र में रहकर समाज को नियंत्रित करते रहते हैं। प्रकृति का नियम है, समानता संभव नहीं। इसलिए आर्थिक नियमों को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत अपनाना ही होगा। सभी लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी अनिवार्य होनी चाहिए। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अतिरिक्त सुविधाएं और सेवाएं गुणानुसार गुणवान को दिया जाना चाहिए। जीवन स्तर में वृद्धि अथवा न्यूनतम आवश्यकताओं में वृद्धि सामाजिक गतिशीलता का द्योतक है। इसलिए आज क्राफ्ट थिएटर संपूर्ण देशवासियों की तरफ से सरकार से और न्याय व्यवस्था से निवेदन करती है कि जिस आधार पर सरकार ने गरीबी रेखा निर्धारित की, ठीक उसी प्रकार से अमीरी रेखा भी निर्धारित करे। सच 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 नेता मंत्री किसी भी व्यक्ति को समाज की अनुमति या सहमति के बिना किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति एकत्र करने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। विश्व की भौतिक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक संपत्ति का अधिकतम उपयोग तथा विचारशील पूर्ण वितरण होना चाहिए। मानव समाज की व्यक्तिक, सामूहिक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक संपत्तियों का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उपयोगों के बीच संतुलन होना चाहिए। उपयोग का ढंग देश काल पात्र के परिवर्तन अनुसार ही बदलना चाहिए तथा ये हमेशा प्रगतिशील स्वभाव का ही होना चाहिए। जन जन का अधिकार लगा दो, मांग रहा है हिंदुस्तान, शिक्षा, चिकित्सा और सम्मान मांग रहा है हमारी रोटी हमको वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारी रोटी हमको वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा अंबर से सर वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा क्षिति जल पावक वापस दो, वापस दो, वापस दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय।